क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या होता है, a = bq प्लस r। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, बोल रहा है 3m या फिर 3m प्लस 1। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो b है, b का वैल्यू कितना होगा, भाजक यहाँ पर कितना है, b के जगह में क्या आ रहा है 3, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो चलिए अब हम लोग मानते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मान लेंगे a, और b का वैल्यू कितना है 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq प्लस r, और इसका जो कंडीशन है वो क्या होता है, जो r होता है 0 से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर, और b से छोटा, कहने का मतलब भाजक से छोटा होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार r जो है 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा और b से छोटा, तो यहाँ पर b कितना हम लोग का 3। तो इससे क्या पता चलता है, जो r का वैल्यू है, r का वैल्यू होगा 0 से बड़ा या फिर बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं। जब r बराबर कितना रखते हैं हम लोग 0, तो क्या होता है a = b, तो b की जगह में कितना रखेंगे 3 प्लस r की जगह भी कितना रखे हैं 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 क्या होगा 3q। यह हो गया हमारा समीकरण 1। और जब r बराबर कितना रखते हैं 1, तो a = 3q प्लस अभी r की जगह कितना रख रहे हैं 1, यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। r बराबर 2, तो a = 3q प्लस r की जगह भी कितना हो जाएगा 2, यह हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्वेश्चन क्या बोला है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो चलिए अब इसका हम लोग वर्ग करके देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, a = 3q, तो a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a², और 3q का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया a² बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q²। तो a² बराबर, अब यहाँ पर 9 से क्या कॉमन करेंगे हम लोग 3, तो जब 9 से 3 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास 3, 3 तिया 9, और इधर क्या है q²। तो a² बराबर 3, और 3q² की जगह में हम लोग क्या मान लेंगे m। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q², 3q² की जगह में हम लोग क्या मान लिए हैं m मान लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो हमारा जो समीकरण 2 है वो क्या है, a = 3q प्लस 1। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा a² बराबर 3q प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a² बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे इसको किस रूप में तोड़ना होगा हम लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी के अनुसार इसको तोड़ते हैं। तो फार्मूला में क्या होता है a², तो a की जगह यहाँ पर क्या है 3q, क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या है 3q इंटू b की जगह क्या है 1 प्लस b², तो b की जगह यहाँ पर कितना है 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q² प्लस 2 तिया 6, 6 का 6q प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। a² बराबर, अब इस दोनों में से क्या करना है 3 को कॉमन कर देंगे, तो 3 कॉमन हो जाएगा 9 से, तो क्या बचेगा 3 तिया 9, और क्या है q² प्लस, अब 6 से 3 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, अब साथ में q है, यहाँ क्या हो जाएगा q, और इधर क्या था +1।
ए स्क्वायर बराबर 3। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह में हम लोग क्या मान लेंगे, m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो हम लोग को यही प्रूव करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने से हम लोग को पता चलता है, जैसे कि हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, a, तो उसका जब वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है 3m, और समीकरण 2 से पता चलता है जो हम लोग धनात्मक पूर्णांक a माने थे उसका वर्ग करने से क्या मिलता है 3m प्लस 1। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।